हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अभी रात के क्या है 3 बज रहे हैं। फिर भी आज हम क्या है यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मोशन का, है ना। आज रात को 3:30 बज रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि यार कुछ मन नहीं लग रहा, अच्छा हुआ है मोबाइल में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि यार थोड़ी एक वीडियो बना ली जाए। क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए, ताकि क्या है बच्चों का थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एक सेकंड बच्चों। हम्म, तो मोशन का एक चैप्टर, एक टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मोशन को क्या है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जानते हो मोशन क्या होता है। टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करना ही क्या होता है, आपके मोशन होता है ना। तो मोशन में हम क्या है कुछ टॉपिक्स हैं, उसको आज डिस्कस करेंगे। वो लिख लेते हैं, सम कंसेप्ट ऑफ किस किसी कंसेप्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है आपके। इसके बाद में रेस्ट एंड मोशन की जो पोजीशंस है उसके बारे में जानेंगे। रेस्ट एंड मोशन आपको पता है क्या होती है, एक रिलेटिव टर्म्स है, समझ लो। किसी भी चीज को आप एब्सोल्यूट रेस्ट कभी नहीं कह सकते हो कि कोई भी चीज है आपके एब्सोल्यूट रेस्ट में। अभी आपको लग रहा है मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं किसी ना किसी की अगर रेस्पेक्ट में बात करूँ, ठीक है, तो हो सकता है मैं खड़ा हूँ, बट जो अगर मेरा रेस्पेक्ट मैं चेंज कर देता हूँ, अगर मैं मेरा रेस्पेक्ट अर्थ के अराउंड लेता हूँ, अर्थ पर जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में लेता हूँ, तो मैं हो सकता है रेस्ट में ही हूँ। बट अगर मैं मेरी जो पोजीशन है अर्थ के बाहर किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड लूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्पेक्ट में लूँ, जैसे कि सन के रेस्पेक्ट में लूँ, अदर प्लेनेट के रेस्पेक्ट में लूँ, तो अगर मैं बोलूँ तो क्या है, मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हूँ। क्योंकि आपको पता है अर्थ क्या है, आपके सन के अराउंड मूव करती है। जब अर्थ आपके मूव कर रही है और मूविंग अर्थ पर आप बैठे हो, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप रेस्ट में हो। समझ रहे हो, क्योंकि अर्थ क्या है, मूव कर रही है और उसके साथ आप भी तो मूव कर रहे हो। तो हम अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में तो बोल सकते हैं कि हाँ भाई हम रेस्ट में हैं। बट अर्थ के जैसे ही हम बाहर जाते हैं और हमारा रेस्पेक्ट जो पॉइंट है वो हम चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्या है, अभी देखो अदर प्लेनेट ले लिया, समझ लो, तो अदर प्लेनेट के रेस्पेक्ट में हम क्या है, मोशन में है। सन के रेस्पेक्ट में देखे तो भी हम मोशन में है, मून के रेस्पेक्ट में देखे तो भी हम मोशन में है। तो बेटा ये सब क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। जैसे ही आप रेफरेंस पॉइंट आपका चेंज कर लेते हो, तो आपको अच्छे से पता चलता है कि आप मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो। आगे और देखो अच्छे से समझेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट, रेफरेंस पॉइंट, इसके बाद क्या होगा आपके, पॉइंट ऑब्जेक्ट, रेफरेंस पॉइंट, और हाँ रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स जो भी है। आज इसको अच्छे से हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में कि पॉइंट ऑब्जेक्ट आपकी होता क्या है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सर एक पॉइंट लगा दीजिए वही पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट वही क्या होगा, आपके पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। अब बेटा बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो क्या रहेंगे उसके, कोई भी लीनियर डायमेंशन रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे भाई। ठीक है, क्या है, जैसे कि ये सपोज मैंने पॉइंट लगा दिया, अब इस पॉइंट के आप इसकी क्या मुझे लेंथ मेजर करके बता सकते हो, क्या मुझे हाइट मेजर करके बता सकते हो, क्या मुझे इसकी ब्रेथ मेजर करके बता सकते हो। सर कैसी बात कर रहे हो सर, इतना सारा पॉइंट आपने लगाया फिर कह रहे हो लेंथ ब्रेथ हाइट, ये सारी चीजें सर थोड़ी बड़ी चीजों के लिए मेजर करते हैं, इतनी छोटी चीज के लिए क्या करेंगे, समझ लो। तो क्या बोलेंगे इसको, नो लीनियर डायमेंशन, क्या है इसके, नो लीनियर डायमेंशन, इसके लीनियर डायमेंशन नहीं होते हैं, बट पोजेस सम मास। लेकिन क्या पोज रखता है, क्या रखता है, ये कुछ ना कुछ मास रखता है। हाँ वही सर, हाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम
देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, हाँ उसका कुछ ना कुछ मास तो है। बट उसके आप लीनियर डायमेंशंस की बात करोगे तो सर हम नहीं बता सकते, समझ रहे हो। चलो हमने बोल दिया कि इसकी लीनियर डायमेंशन भी हैं, फिर भी मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलूंगा। जैसे कि ये मेरा मार्कर है, इसकी लेंथ ब्रेथ सब है। अगर मैं बोलूं कि ये भी क्या है आपके एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो अरे सर कैसी बात कर रहे हो, हमें तो अच्छे से दिख रहा है, विजिबल है, कैसे बोल सकते हो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। हाँ बेटा हो सकता है। और कब हो सकता है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, जब ये जो मार्कर है अपने लीनियर डायमेंशन से काफी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस अगर ये कवर कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। मेरी बात कर लेता हूं, ठीक है। लेट सपोज मेरा जो भी वेट मास जो भी है उससे बहुत ज्यादा 60 kg है, वो मेरा वेट है, मास जो भी होगा उसमें, ठीक है, 10 से डिवाइड कर दो, 6 kg मास है, समझ रहे हो। तो मेरा 6 kg मास है, अभी 9th क्लास में आया हूँ, मास और वेट के बारे में आप अच्छे से डिफाइन लिए अच्छे से समझोगे। मैंने सिंपली बोला मेरा 6 kg मास है, इसके रेस्पेक्ट में अब मैं क्या है बहुत ज्यादा 6,006 लाख डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उस रेस्पेक्ट में क्या है, मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करूंगा, छोटा सा। नहीं समझ में आ रही बात तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ को तो जानते हो। अर्थ क्या है आपके, सन है, सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है। इस पोजीशन पर लेट सपोज सन है, उसके अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो बच्चों इस पूरे यूनिवर्स में अर्थ को क्या मानोगे आप, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानोगे, ठीक है। क्या है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के अराउंड रिवॉल्व करती हुई जो आपकी अर्थ है उसको हम क्या लेंगे बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। क्योंकि क्या है, वो उसके मास उसके वेट जो भी है उसकी रेस्पेक्ट में कितनी ज्यादा दूरी कवर कर रही है, बहुत ज्यादा। और इस यूनिवर्स में हम देख रहे हैं तो अर्थ को नहीं ले सकते, कोई भी प्लेनेट को मान सकते हो, कोई प्लेनेट को नहीं मान सकते, कोई भी स्टार को मान सकते हो। इस पूरे यूनिवर्स में आपको पता है कितने यूनिवर्स होते हैं आपके, 10 की पावर 11 यूनिवर्स है, ठीक है। तो बेटा इतने सारे यूनिवर्स में, और एक ही यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है, समझ रहे हो। तो उस एक यूनिवर्स में हमारी अर्थ कितनी सी होगी, बहुत छोटी सी बच्ची सी होगी। चलो अर्थ का ले लिया, हम यहाँ खड़े हैं अर्थ पर, और अर्थ के बाहर आपके क्या कर रहा है, अभी मार्स पर हमने एक सैटेलाइट भेजा था, नाम नहीं पता हो तो गूगल पर सर्च करके मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, और तब भी नहीं समझ में आया तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। तो वो क्या है, आपके अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब वहां कोई बैठा आदमी होगा, ठीक है, मान लीजिए बैठा होगा, ऐसे तो नहीं बैठा है, बट वहां बैठा आदमी जो है, या फिर वही जो आपके अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, जो हमने भेजा था यहां से, ठीक है, तो उसको ही क्या मानोगे आप, अर्थ से देख रहे हो भाई सब, यूं करके देख रहे हो ना, कितना सा लगेगा, बहुत छोटा सा लगेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लगेगा। क्योंकि उसकी डिस्टेंस और अर्थ पर जब आप खड़े हो जमीन पर, यहां तक की डिस्टेंस कितनी बड़ी, बहुत बड़ा अंतर है। इस वजह से क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट उसको मान रहे हैं। समझ में आई बात पॉइंट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये 2-3 एग्जांपल से आप समझ गए। अब इसके बाद में हम देखते हैं रेफरेंस पॉइंट के बारे में, कि आपके रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। आइए अच्छे से ध्यान से समझते हैं। सेकंड चीज हमारी रेफरेंस पॉइंट के बारे में, क्या होता है रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट की वजह से ही, इसको ध्यान में रखकर ही हम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसकी मोशन को हम डिस्क्राइब इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, इट इज ए ओरिजिन, क्या होगा ये,
इज ए ओरिजिन। ये ओरिजिन होगा हमारा, ठीक है। जो भी कोई भी बॉडी आपकी मूव कर रही है, चल रही है, उसका ओरिजिन होगा। लेट्स सपोज मान लीजिए यार, जैसे कि आप क्या है, किसी भी चीज की डिस्टेंस आप डिस्क्राइब कर रहे हो, बता रहे हो, कोई भी बॉडी चल रही है, जैसे बॉडी चल रही है, आप बोलोगे मोशन कर रही है, कहाँ से कहाँ तक मोशन कर रही है भाई, किधर से किधर मूव कर रही है, ये तो बताना पड़ेगा, ठीक है। मोशन कर रही है, बस यही बता दोगे, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा किसी भी आदमी को? नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या है, एक फिक्स पॉइंट आपको बताना पड़ेगा। क्या होता है, ये फिक्स पॉइंट होता है ना, जिससे क्या है, आप किसी भी बॉडी की उसके मोशन को डिस्क्राइब इजीली कर सकते हो। लेट सपोज फिक्स पॉइंट आपने मान लिया आपका घर, जहां आप रहते हो, तो वहां से आपने क्या किया, चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके रेस्पेक्ट में बताओगे आप, घर के रेस्पेक्ट में, कि घर से जब मैं निकला था मेरी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, और जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ता गया मेरी स्पीड क्या हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर, जो भी ऐसे चलती गई चलती गई। तो एक चीज आपने कोई फिक्स चीज ले ली, जिससे से ही क्या है, आप किसी भी बॉडी की उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हो, सारी चीज आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इस तरीके से होता है आपके रेफरेंस पॉइंट। ये क्या होता है, एक फिक्स पोजीशन, एक फिक्स पॉइंट होता है जहां से आप किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये लेना भी बहुत जरूरी है। इससे क्या है, आपको एक एक्चुअल कंडीशन पता चलती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है। फिर आपके एक एक्चुअल एड्रेस के बारे में पता चलता है, और ये क्या है, ओरिजिन है, वहां जहां से आपने क्या किया, चलना स्टार्ट किया है, समझ लो। तो ये चीज होती है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के बाद में हम देख लेंगे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। क्या है ये, एक दूसरे की रिलेटिव टर्म्स है वही। तो रिलेटिव टर्म्स के बारे में भी समझ लेते हैं, क्या होती है आपकी रिलेटिव टर्म्स। थर्ड पॉइंट हमारा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। क्या होती है बच्चों रिलेटिव टर्म्स? रेस्ट आप सभी जानते हो, रेस्ट क्या होता है, बोर्ड है, मैं हूं, मार्कर है। टाइम क्या है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ना तो ये मूव कर रहा है, ना मार्कर और ना ही मैं। खड़ा हूं 2 मिनट 2 सेकंड से, मूव नहीं कर रहा। तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, मैं, मार्कर और बोर्ड, हम क्या है, रेस्ट में है। बट टाइम बढ़ गया, मार्कर भी इधर उधर आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, तो मार्कर के लिए आप क्या बोलोगे, सर टाइम की रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब मार्कर मोशन में है। बट चलो ठीक है, यहाँ तो आपने बता दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं भाई क्या है, कार ड्राइव करता हुआ जा रहा हूं, और मेरे साथ में एक और आदमी बैठा है मेरे बगल वाली सीट पर, ठीक है। तो कार ड्राइव कर रहा हूं, रेस्ट पोजीशन पर हूं, मेरे बगल वाला भी मेरे रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पोजीशन पर है, अगर मैं देख रहा हूं तो। बट मेरी कार के बाहर एक पतासी का ठेला है, और वहां पर एक सुंदर कन्या पतासी खा रही है। अब वो बाहर से अंदर देखेगी, या फिर अंदर वाला बाहर से उसको देखेगा, यूं करके देखते ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो उसको देखेगा, कैसी लगेगी, अरे भाई वो जा रही है जा रही है जा रही है, अरे वो नहीं जा रही भाई, तू जा रहा है, क्योंकि कार क्या है, चल रही है, मोशन में। वो तो रेस्ट में, वो तो पताची खा रही है, जब तक खाई, जब तक खत्म नहीं हुई तब तक कहीं नहीं जाएगी, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, आपने जैसे ही आपका रेफरेंस चेंज किया, वैसे ही क्या है, एक बॉडी आपको मोशन में दिख रही है और एक बॉडी आपको रेस्ट पे दिख रही है। मोशन में कौन है, वो सुंदर कन्या, रेस्ट पर कौन है, आप, आपका फ्रेंड जो आपके बगल में बैठा है, ठीक है। बस में भी इस कंडीशन में देख सकते हो, आपके बगल वाला तो आपको किस में दिखता है, रेस्ट में दिखता है, बट प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन में होगा प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। वो बंदा किस में दिखेगा, जो भी आपको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, उसको आप लगोगे कि आप मोशन में हो, आप ट्रेन के साथ साथ गति कर रहे हो, क्योंकि ट्रेन भी मोशन कर रही है, मूव कर रही है, तो आप भी मूव कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ और भी एग्जांपल ले सकते हो। लेट सपोज आप मान लीजिए आप क्या, एक सर्कुलर पाथ में आपके भैया रनिंग कर रहे हैं, और भैया को बोला आपने, भैया भैया मम्मी बुला रही है, भैया सुन नहीं रहे, कान में ईयरफोन लग रहे हैं, ठीक है।
आप भी दौड़ते दौड़ते उनके पास में गए, बगल में जाकर उनसे बोला भैया ईयरफोन हटाइए। हाँ, उन्होंने बोला हाँ भाई क्या हुआ, कि आपको मम्मी बुला रही घर चलिए। तो आप भी उनके साथ साथ पैरेलल पैरेलल मूव करने लग गए। और जब वो मूव कर रहा है और आप भी मूव कर रहे हो, तो दोनों क्या है, सेम कंडीशन में जा रहे हो। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। दोनों की स्पीड क्या है, इसकी भी 5 मीटर पर सेकेंड है, इसकी भी 5 मीटर पर सेकेंड है। दोनों की स्पीड सेम है, तो दोनों क्या है, पैरेलल जाएंगे, एक साथ गति करेंगे। समझ रहे हो। बट आप दोनों को एक दूसरे क्या लगेंगे कि हाँ भाई हम रेस्ट पे ही हैं। ठीक है, क्योंकि हम साथ साथ हैं बच्चों। आपकी बॉडी मूव कर रही है वो अलग बात है, बट आप साथ साथ हो, तो आप दोनों